हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। और ये सुबह सुबह मैं किचन में कुछ सामान लाई थी जो दुकान से पापड़ बनाने के लिए, क्योंकि अब धूप भी अच्छी निकल रही है तो ये सब चीज़ें बनाने का बहुत ही अच्छा मौसम है अभी। एक तरफ चीनी को भी फिल कर देती हूँ डब्बे में और टाइट। चाय बनाने से पहले एक बार मैं अपने टेरेस का हाल चाल ले आऊँ। क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट 5 साल से रूटीन है कि सुबह उठ के हम सबसे पहले छत पे आके टेरेस का हाल चाल लेते हैं, अपने पेड़ पौधों का, जितने सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इन सब का। सूरज भी बहुत तेज हो गया आज। ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी गार्डन वर्बीना की और देखिए कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर गई। ये सब छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, सब चल गए। गेंदे में कीड़े लगने स्टार्ट हो गए क्योंकि जैसे जैसे गर्म मौसम आएगा गेंदे के जो ये पत्ते होते हैं ऐसे ही वाइट हो जाते हैं। ये देखिए टमाटर, एक मिनट, टमाटर भी आने स्टार्ट हो गए इसमें। ये नींबू का पौधा है, ये देखिए एक और टमाटर। और गेंदे के फूल देखो, ये मैरीगोल्ड के फूल कितने बड़े हैं, इसका साइज देखने में बताती हूँ। ये देखिए, मैं अपने हैंड से कंपेयर कर रही हूँ, ये कितना बड़ा फूल है। यहाँ भी ऐसे ही है, ये देखिए, ये भी बहुत बड़े बड़े फूल हैं। कुछ प्लांट्स में आज पानी की ज़रूरत है, कुछ में नहीं। इसमें भी कटिंग्स लगाई थी, ये भी आ गई है। कई जगह मैंने अपराजिता के बीज लगाए हैं बट वो अभी नहीं ग्रो करे। जैसे ही तेज़ गर्मी आएंगी तो ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज इसकी थोड़ी सी मुझे प्रूनिंग करनी है क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर के सब मुरझा गए अब। तो ऐसे सुबह आती हूँ तो कई काम पता चल जाते हैं कि पौधों में क्या क्या करना है। अब जैसे ये मंजरी है, मंजरी बहुत बड़ी हो गई है, मंजरी काटनी पड़ेगी। इसमें भी मंजरी आ गई। ये मधुमालती की बेल है, ये बिल्कुल सूख गई थी और गर्मियाँ आती हैं इसमें नए नए पत्ते आ गए और अब ये फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बट बढ़ने के लिए इसको ना ज़मीन चाहिए। हमने गमले में लगा रखा है, इसलिए ज़्यादा ग्रो ही नहीं करती। देखिए पौधों में पानी डालना है, बिल्कुल सूखे गए पौधे। और ये पैंसी में सिर्फ एक फूल था, सिर्फ एक, और ये इतना सुंदर ग्रो कर गया। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा चल जाएगा क्योंकि जब मैं इसको लेकर आई थी बहुत छोटा सा पौधा था। एक छोटी सी डायंथस भी बहुत सुंदर लग रही है। ये वाले डायंथस मुझे बहुत पसंद है, पिंक वाले। ये बेला का फूल, मोगरे का, ये भी आ गया। और ये करी पत्ते में फूल भी आ गए। ये सब मैं रोज़ इनसे मिलती हूँ, इन पौधों से बातें करते हैं।
इसमें मैं वीडियो बनानी भूल गई। ये मेरा रेड कलर का रोज़ का प्लांट है, लेकिन इसमें पिंक कलर का फ्लावर आया था, बिल्कुल पिंक। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, स्टॉक फ्लावर में। मटर के पौधे में से मटर मैंने तोड़ ली थी, ये देखिए। इसलिए पौधों को इतने करीब से देखना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, अब दिखाऊं, कीड़े, ये देखिए कीड़े, इसमें कीड़े लग गए हैं। और ये पौधे को मैं बिल्कुल आज हटा दूँगी और इसमें कुछ और लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही सीज़न जाता है बस कीड़े वीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। देखो इसमें मटर लगी हुई है। कीड़े भी एकदम ऐसे गुच्छों में है, ये देखिए, चलते फिरते एकदम लाइव। क्योंकि अब सूख भी गया है तो इसको आज हटा देंगे हम। बाकी सब पौधे ठीक है। ये देखिए मिली बग्स, दिखाते हो आपको, ये देखिए, जूम नहीं हो रहा। ये पर्पल वाले पौधों में मिली बग्स बहुत आती है। तो ऊपर का हालचाल हमने ले लिया है, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे हैं बहुत सारे काम। बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। चलिए अब तैयारी करते हैं चाय बनाने की। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि ये है संडे का दिन और संडे को हमारा टेरेस के पे आना और यहाँ पौधों की देखभाल करना, उन पे क्या कौन सी खाद डालनी है, कटिंग करनी है, गुड़ाई करनी है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि संडे ही एक बिल्कुल फ्री डे मिलता है मुझे और हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी होती है और मेरी भी। तो हम दोनों को ये दिन मिलता है जो पूरा मैक्सिमम पूरा दिन तो नहीं, बट हम 2 से 3 घंटे हम अपने टेरेस गार्डन को ज़रूर देते हैं संडे को। तो आज नंबर आया इस केले के पौधे का, जो 5 साल से बिल्कुल इसी कंडीशन में था, इसी बकेट के अंदर। ये बकेट टूट भी गई है अब, तो हमने सोचा आज इसको थोड़ा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बड़ा गमला तो अभी हम नहीं लाए थे, तो अभी जो हमें इंस्टेंट जो भी इंतज़ाम हम कर पाए वो ये था कि एक बड़े कट्टे में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो बोरा होता है उसमें डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी प्लास्टिक निकाली, और ये सारा काम, इस पौधे का पूरा काम हस्बैंड ने करा था, क्योंकि ये इतना, इसकी जो रूट्स हैं, वो रूट्स ने मिट्टी इतनी हार्ड कर दी थी, इतनी टफ़, कि उसको अलग करना ही बहुत बड़ा टास्क था। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती इसको, क्योंकि जब भी यहाँ मेरे ट्यूशन में जब भी एग्ज़ाम टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा रिटन वर्क करना पड़ता है कि मेरे हाथों में, राइट हैंड तो मेरा बहुत ही पेन करने लग जाता है। तो इस तरह के जो इतने हार्ड वर्क है, ये वाले काम मुझसे इस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। और वैसे भी ये इतना पुराना पौधा है, तो इसको आज हमने बहुत लंबे समय बाद सोचा। देखिए उसको, इसकी हालत आपको बता रही होगी कि ये कितने साल पुराना है। इसमें काई की एकदम जो साइड में जहाँ जहाँ प्लास्टिक टचती है, काई की लेयर बन गई है पूरा, जैसे कारपेट सा होता है ना, ऐसी काई की लेयर। तो इसके अंदर कुछ 1-2 पौधे भी उग गए थे। ये पौधा कौन सा है मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट हमने इसको फेंका नहीं, इसको अलग रखा, उसको अलग गमले में लगाएंगे। और जितने भी इसके ये
ये बेबी प्लांट्स जितने भी आ रहे थे इसमें अलग अलग, तो उनको भी हमने सेपरेट कर दिया, क्योंकि उनको एक दो गमलों में लगाएंगे और एक हमने सोचा है कि बाहर कहीं पार्क में या कहीं भी किसी भी गार्डन में हम वहाँ जाके लगा देंगे इनको हम फेंकेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर लगाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसकी मिट्टी सेपरेट करी, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हुआ जब इसकी मिट्टी में बहुत सारी चींटियाँ दिखी, क्योंकि ये इतने टाइम से बिल्कुल ये पौधा हमने सेपरेट नहीं करा था, ऐसे का ऐसे ही था। मैं पूजा भी करती हूँ, क्योंकि केले का पौधा है तो एवरी थर्सडे मैं यहाँ पूजा करती हूँ, तो गुड़ चना ये सब हमेशा डालती हूँ, तो वहाँ चींटियाँ आनी स्वाभाविक है, क्योंकि गुड़ डलता है तो चींटियाँ तो आएंगी। तो ये वाइट कलर का ये कट्टा है जो प्लास्टिक का बोरा होता है, इसमें हमने इस पौधे को लगाया। तो मिट्टी में से जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स थे सारे हमने अलग करे, जैसे प्लास्टिक थी ये सब अलग किया, और जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स थी वो सब हटाई। तो ये लक्ष्मी गणेश जी जैसे होते हैं ना, जो लोग उसमें पानी में डाल देते हैं कहीं पे, तो मैं पानी में नहीं डालती, मैं गमले की मिट्टियों में ही उनको दबा देती हूँ। ये देखिए ये रूट है, इट्स लुक लाइक अ स्पाइडर, एकदम मकड़ी के जाल जैसी रूट है। ये देखिए किस तरह की इसमें से रूट्स निकली, एकदम वाइट। तो इसको हमने एक बड़े से बोरे में फिक्स करा था। ये सब काम बहुत ही कई बार टफ से हो जाते हैं जो गार्डनिंग के, हाँ स्पेशली जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तो उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा मिट्टी को जकड़ लेती हैं कि उनको उखाड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए चींटियों ने लिटरली अंडे दिए हुए थे, और इतनी सारी चींटियाँ थी, इतनी सारी इसमें चींटियाँ निकली कि एक बार तो देख के मैं थोड़ा सा डर गई थी कि इतनी सारी चींटियाँ ये गार्डन का क्या करेंगी। फिर हमने थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख दिया था, क्योंकि मैं मार नहीं सकती थी इतनी सारी चींटियों को, तो बिल्कुल अलग करके धूप में रख दिया था। वो थोड़ी देर बाद सब हट गई थी। तो इतना लंबा टाइम जब एक पौधे को हो जाता है तो बहुत ज़रूरी होता है उसको मतलब देखभाल करना उसकी, इस तरह से कि उसको सेपरेट किया जाए कहीं पे। तो इसकी जो जो प्लांट है इसका जो मदर प्लांट है वो हमने डिस्कार्ड नहीं करा, उसको मैंने लगाए रखा, क्योंकि ये जो मदर प्लांट है इसकी मैं एवरी थर्सडे पूजा करती हूँ, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं माना इसको हटाने का। जबकि हम प्लान ये कर रहे थे कि छोटा प्लांट लगाते हैं, क्योंकि फिर वो बड़ा होने में 2-3 साल लेगा, तो 2-3 साल तक वो चलता रहेगा। बट मेरा मन बिल्कुल नहीं माना कि मैं इसको हटाऊँ, मैंने इसको लगाए रखा और एक और प्लांट को गमले में लगा दिया जो बेबी प्लांट था, और एक जो उसके साथ था उसको भी लगा दिया जो पता नहीं है हमें कौन सा है। तो एक तरफ मंजरी भी काट के अलग कर दी थी। बहुत सारे पौधों की आज प्रूनिंग करी थी, कैलेंचो की भी प्रूनिंग करी थी। तो ये सब काम हमें करने होते हैं एवरी संडे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।